Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. खुदावंद का धन्यवाद हो इस Yes, सुंदर Lord. समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि क्रॉस बिफोर क्राउन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्राउन क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने आज की रात्रि में अपनी बेटी को रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord. और दूसरा सैमुएल उसका 22 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जी हाँ, यहोवा मेरी चट्टान है। इसे बात हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मेरा और आपका प्रभु ही हमें छुड़ाने वाला है। किसी और की सामर्थ्य नहीं कि वो हमें पापों से मुक्त कर सके, किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि जो हमें बचा सके। Praise the Lord. केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह, केवल हमारा खुदा और कोई नहीं। और जो बातें उसने अपने वचन में दी हैं वो अमिट बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये कभी मिट नहीं सकती। दुनिया मिट जाएगी, संसार मिट जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 6वां पद कहता है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। यहोवा मेरा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मेरा सहायक है। क्या आपने और मैंने कभी इस बात को कहा कि प्रभु मेरा सहायक है? प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इस बात को कहते हैं तो देखिए, मेरे और आपके सामने कोई रुकावट नहीं आएगी और मुझे और आपको डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और मनुष्य तो हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. इब्रानी की पुस्तक में उसका 13वां अध्याय और 6 पद में प्रभु ने मुझसे और आपसे और जितने सुनने वाले, जितने उसको मानने वाले हैं, सब से क्या करिए, वाचा बांधिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. प्रभु मेरा सहायक है, हालेलुया। सच में Thank you, Lord. प्रभु हमारा सहायक है और कोई सहायक है नहीं। जब मैं और आप हर काम में प्रभु को प्रथम रखेंगे तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि प्रभु आगे आगे मार्ग को तैयार करता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और सबसे बड़ा धन्यवाद क्या करना है? सबसे बड़ा धन्यवाद क्या करना है कि सबसे पहले उसको स्थान देना है। हालेलुया। जी हाँ, मेरे और आपके जीवन में सबसे पहला स्थान किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु का हम धन्यवाद दें कि मुझे और आपको जीविता परमेश्वर ने मिला है, जीविता खुदा मिला है। कोई मूरत वाला नहीं, कोई सूरत वाला नहीं, लेकिन जीवित मिला है। और जो हाँ और आमीन के साथ जवाब देता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और 29 पद फरमाता है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ देता। हालेलुया। Hallelujah. क्या बात है, क्या बात है मेरे प्रभु की, क्या बात है हमारे प्रभु की। क्या है कि वो थके हुओं को बल देता है। कब देता है बल? जब मैं और आप उससे जुड़ते हैं, जब मैं और आप उससे बात करते हैं, जब मैं और आप उसको एक पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं। वो कहता है, वो थके हुओं को बल, प्रेज द लॉर्ड, वो थके हुओं को बल और शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जी हाँ, हालेलुया, यस। मेरा और आपका खुदा हमें सामर्थ देता है
वो हमें बलहीनों को, जो हम लोग शक्तिहीन है, बलहीन है, हमें अपनी ताकत देता, अपनी सामर्थ देता। लेकिन देता जब ही है जब मैं और आप उससे जुड़ते हैं। क्या मैं और आप आज दिन भर में कितनी बार प्रभु से बात की? कितनी बार मैंने और आपने परमेश्वर से बात की? कितनी बार उसके वचन को मैंने और आपने पहना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहना। हालेलुया। जी हाँ, क्या मैंने और आपने कभी आज सुबह से लेकर इस रात्रि के समय तक क्या किया? कभी पहना उसको? पहनने का मतलब है कि मेरा और आपका आत्मिक नंगापन जो है किसके द्वारा मिटता है? वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, तन से तो हम, कपड़ों से तो हम अपने तन को ढांक लेते हैं, लेकिन अपने मन के नंगेपन को कैसे ढांकें? तो हम उसको प्रभु के कलाम के द्वारा डालें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं, हमने परमेश्वर की महिमा करी और परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में दिया। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद दें कि हम वचन में जाएं या उसकी महिमा करें परमेश्वर की। पहले हमने उसकी बात की। खुदावंत का धन्यवाद हो उसकी उपस्थिति के लिए। सच मानिए, जब 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, किसके? परमेश्वर के नाम पर इकट्ठे होते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। यस, जी हाँ, हम 2 यहाँ हैं और हमारे ढेर सारे भाई बहन वहां हैं। वो लोग, आप लोग जो जुड़े हुए हैं। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। हालेलुया। ये विश्वास करते हैं तो हालेलुया लिखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर को आदर देना है। जो स्थान उसका है वो उसे पहले देना है। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और मैं धन्यवाद देता हूं अपनी आदरणीय बहन सिस्टर ललिता सामरिया सिस्टर का, कि प्रभु की दासी ने, प्रभु की बेटी ने हमारे परिवार को ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये अवसर दिया है कि हम क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर आए। उनके इस निमंत्रण के लिए, अपनी आदरणीय बहन के इस निमंत्रण के लिए हम तहे दिल से परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बेटी के मन में डाला कि वो हमें अपने क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर आमंत्रित करें। मैं परमेश्वर से विनती करता हूं अपनी बहन के लिए, अपनी बहन के परिवार के लिए, उनके पति, उनके बच्चों के लिए, दोनों के लिए, कि परमेश्वर के द्वारा जो उन्हें चुना गया है वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जो मिनिस्ट्री वो करते हैं उस मिनिस्ट्री पर खुदावंद बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, ताकि रोज बरोज ये परिवार प्रभु में और लौलीन हो सके और जुड़ सके। और मैं विनती करता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर इस पेज पर बहुत आशीष दे, क्योंकि जितने भी लोग इस पेज पर आते हैं वो अभिषिक्त दास और दासियां प्रभु के द्वारा चुने गए और बहन को नियंत्रित किए गए कि वो उनको निमंत्रण दे। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। सिस्टर ललिता जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। हमारे अजीज भाई साहब का मैं धन्यवाद देता हूं और बेटी नीलू सामरिया का धन्यवाद देता हूं कि ये चारों परिवार के साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा में लगे हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, आपके हर कामों में आपको बरकत दे, बरकत दे। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा से पहले प्रभु के चरणों में अपने शीशों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे।
पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस रात्रि के लिए Yes. कि प्रभु आज 28/8/2021 को प्रभु आपने हमें ये अवसर दिया कि पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, Yes, Lord. आपकी आराधना कर सके। खुदावन हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, जब तक आप सामर्थ्य ना दें। और आपसे सामर्थ्य कब मिलेगी? जब हम आपसे जुड़ते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता कि आपने हमें जोड़ा है, आपने हमें चुना है प्रभु। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं Yes, प्रभु। Lord. धन्यवाद देते हैं क्रॉस बिफोर क्राउन पेज के लिए, उनकी संचालिका सिस्टर ललिता जी, उनके परिवार के लिए प्रभु। बहुत आशीष दे हमारी बहन को, हमारे परिवार, इस परिवार को, हमारे, और जो मिनिस्ट्री उनकी चल रही है उस मिनिस्ट्री पर बहुत आशीष हो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने ऑनलाइन हमारे भाई बहन हैं और जितने ऑफलाइन अब देखेंगे, खुदावंद एक एक जन को प्रभु अपनी बरकत से परिपूर्ण करना, आशीषों से परिपूर्ण करना, और प्रभु आपकी उपस्थिति इस पेज पर बनी रहे। Amen. पिता हम घटे और आप बढ़े, लोगों को नहीं प्रभु, आपको देखते रहे, केवल आपको देखते रहे, आपकी महिमा करते रहे। Yes, Lord. सारी बातों के लिए धन्यवाद, सारे सिस्टम नेटवर्किंग को, और विशेषकर आपकी बेटी मिसेस शबनम डेविड को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और आपकी जो वाणी है प्रभु वो आपके माध्यम से, आपकी बेटी के माध्यम से हम सुनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की महिमा में चले। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। Thank you, हालेलुया। Lord. आपके वायदों का प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपके वायदों का धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम का धन्यवाद। सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Thank you, Lord. हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, ना पाल सका कोई, सागर है उल्फत का। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, ना पाल सका कोई, सागर है उल्फत का।
आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपके गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी देख रहे हैं प्रभु इस समय आपके साथ है। प्रभु सबको आशीष दे रहा है। हमको तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। नाम देख सका हमको तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। नाता है हम सबको बताएंगे ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी प्रार्थना रूपी गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। Praise the Lord। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे मुझे छू खुदावन मुझे छू मुझे छू खुदावन मुझे छू मेरी जान को मेरे को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु राजा। Praise the Lord. Hallelujah. तो आइए मेरे प्रियो हम वचन में आज चलेंगे और आज का वचन हम प्रभु की ओर से हमें ये वचन हमें सिखाने के लिए जा रहा है कि हम बुद्धिमान कुंवारियां कैसे बने। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का स्वागत करने के लिए बुद्धिमान कुंवारियां कैसे बने, क्योंकि आपदाएं बार बार आ रही हैं। आपदाएं बार बार आ रही हैं। तो धन्यवाद देती हूँ मैं पिता का कि प्रभु ने आज का ये वचन मुझे दिया ताकि मैं परमेश्वर की वाणी अपने प्रिय लोगों के बीच में देने वाली बन सकूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, उसने मुझे इस योग्य समझा। और धन्यवाद देती हूँ अपनी सिस्टर ललिता सामरे जी के लिए कि उन्होंने आज के इस दिन में, आज के इस समय में उनके हृदय में प्रभु ने डाला कि मैं आप सबके बीच में प्रभु के कलाम को शेयर कर सकूं। तो मेरे प्रियो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 6 से 8वें पद में कहा था कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें
पीड़ाओं का आरंभ होगी, अंत नहीं होगा, पीड़ाओं का आरंभ प्रभु का कलाम कहता है। और ये आपदाएं अब सारे संसार में अधिक से अधिक संख्या में हो रही हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रभु में विश्वास करने वाले इस बात को सोचने लग जाते हैं, क्या प्रभु का आगमन निकट है? तो यदि हमारे मन में ये विचार है कि प्रभु का आगमन निकट है, तो फिर हम अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं? उन बुद्धिमान कुमारियों की तरह या उन मूर्ख कुमारियों की तरह? जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 1 से 4 पद में लिखा हुआ है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। अब इसमें आप डिफरेंस दे सकते हैं। 10 कुमारियों में 5 बुद्धिमान है, 5 मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों है? क्योंकि उनके पास कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल नहीं था। मशालें थी, मशालों के अंदर तेल था, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि दूल्हे का आगमन कब होगा। लेकिन वो बुद्धिमान 5 बुद्धिमान कुंवारी जो थी, वो बिल्कुल पूरी रीति से तैयार थी। तो बुद्धिमान कुंवारियों ने मशालों का तेल तैयार किया और प्रभु के आने का इंतजार किया। आखिरकार वो उसके स्वागत करने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम भी हुई, क्योंकि उन्हें बुद्धिमानी के साथ कार्य किया था। इसलिए कई भाई बहनों का ये मानना है कि अगर वो लगातार पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, वचन में बने रहते हैं, वचन का अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, सभाओं को अटेंड करते हैं और पूरी लगन से प्रभु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने तेल तैयार कर लिया है। वो एक्स्ट्रा तेल तैयार कर लिया है और वो बुद्धिमान कुंवारियां हैं। और ये भी कि प्रभु के जब वापसी होगी, आगमन होगा और वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से हम लोगों का भी यही प्रैक्टिस चल रही है। जितने भी मसीह परिवार में जन्मे हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत वर्षों से यही हो रही है। संडे आराधना में जाना, बाइबल पढ़ना, प्रभु का कार्य करना। तो हम ये सोच बैठे हैं कि हम बुद्धिमान कुंवारियां हैं। और अब आपदाएं भी आ रही हैं, क्योंकि वचन में जैसा भी हमने पढ़ा कि पीड़ाओं का आरंभ, पीड़ाओं का आरंभ है। पीड़ा नहीं, पीड़ाओं। एक आएगी फिर दूसरी जाएगी, एक का जाना दूसरे का आना, यानी पीड़ाओं का ये आरंभ है मेरे प्रियो। इस कारण हमारे पास ये विचार करने और खुद से हमें सवाल करने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि क्या इस तरह पूरी लगन से प्रभु का काम करने पर हम क्या सचमुच बुद्धिमान कुंवारी बन जाएंगे? क्या हम प्रभु का स्वागत कर पाएंगे, या भीषण पीड़ा से पहले हम उन्नत किए जाएंगे या उससे पहले हम उठा लिए जाएंगे? तो हम अब वचन में पीछे जरा फरीसियों और शास्त्रियों पर नजर डालते हैं कि उनका जीवन कैसा था। उनके बारे में हम वचन से देखते हैं कि वे सभी धर्म ग्रंथों के काफी जानकार थे, काफी नॉलेज थी उन्हें। उनके परिवार भी पीढ़ियों से परमेश्वर की सेवा में लगे हुए थे और उन्होंने उस व्यवस्था को बहुत सख्ती से उसका पालन किया करते थे। उन्होंने आज्ञाओं का पालन किया, पूरी लगन से प्रभु का कार्य किया, यहाँ तक कि परमेश्वर का समाचार सुसमाचार फैलाने में भी दुनिया भर की यात्राएं की। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने काफी कम किया, लेकिन दुख भी कम नहीं सहा और मसीह के आने का इंतजार किया। तो इस तरह से हमें, हमारे मन में तो यही विचार आएगा कि इस तरह से तो उन्हें बुद्धिमान कुमारियां बन जाना चाहिए था, जिन्होंने तेल तैयार कर लिया था अपने कार्यों के द्वारा। लेकिन सच्चाई क्या हुई मेरे प्रियो?
जब प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए, वो परमेश्वर का कार्य लेकर, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को कार्य दिया था, उस कार्य को लेकर जब उस पृथ्वी पर आए, तो क्या इन फरीसी शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया था? जब कितनी सेवाएं उन्होंने अपने जीवन में की, एक जगह से दूसरी जगह पर उस सुसमाचार को फैलाने के लिए, धर्म ग्रंथों को, वचन को पढ़ने में वो इतना ज्ञानवान थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से सुन सकते थे कि प्रभु के वचनों में अधिकार और सामर्थ है। फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने नहीं जाना कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो तो केवल उसमें प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ गलतियां ही ढूंढा करते थे। उनके प्रति उनके हृदय में कोई भी श्रद्धा का भाव नहीं था। मेरे प्रियो, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने इसकी खोज और जांच भी नहीं की, यहाँ तक कि उन्होंने रोमी सरकार के साथ मिलकर उन्हें सूली पर चढ़ाने यानी क्रूस पर चढ़ाने का कार्य किया, और आखिर में वो परमेश्वर द्वारा दंडित भी किए गए। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि फरीसी बुद्धिमान कुंवारियां थे? वो तो सिर्फ पुराने नियम की व्यवस्थाओं को मानने के साथ मेहनत करने में, काम करने में ध्यान देते थे, लेकिन उन्हें परमेश्वर का जरा सा भी ज्ञान नहीं था। वो परमेश्वर की वाणी सुनने में असमर्थ थे, और उन्हें सबसे मूर्ख कुंवारियां कहा जा सकता है। और यही स्थिति मेरी व आपकी है। प्रियो, हम प्रभु का वचन बड़ी गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, हर समय प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। अपने जीवन का अधिकतम समय हम परमेश्वर की सेवा कार्य में लगाते हैं। सारी सभाओं को हम अटेंड करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, गरीबों की सहायता मदद करते हैं, दान दक्षिणा दान देते हैं, दशमांश देते हैं, बहुत सी ऐसी सेवा करते हैं। लेकिन हमने अब तक प्रभु यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं, उसको जाना ही नहीं, जैसे फरीसी और शास्त्रियों की हालात थे। उन्होंने मूसा की व्यवस्थाओं को पढ़ा, भविष्यवाणी पढ़ी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, तो वो उस बात के लिए क्रोधित हो उठे कि वो परमेश्वर की निंदा करता है। तो इस प्रकार के ज्ञान का क्या फायदा मेरे प्रियो? जिस तरह का ज्ञान हम भी रख रहे हैं कि प्रभु के कलाम में ये बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में आ जाते हैं, तब हमारा विश्वास क्यों डगमगा जाता है? तब हम प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास नहीं करते? कई बार तो ऐसा होता है, जब हम संदेश सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमारे दिल गदगद हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं कि हाँ, अब्राहम ने किस तरह से विश्वास किया, अब्राहम ने किस तरह से वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, अपने पुत्र को भी बलिदान करने के लिए वो चल दिया, कोई उसने परमेश्वर से सवालात नहीं किया। इसी तरह से नूह को भी जब जहाज बनाने का परमेश्वर ने आज्ञा दी, तो नूह ने भी कोई सवाल नहीं किया, वो अपने परिवार समेत उस जहाज को बनाने में लग गया, कोई सवाल नहीं किया। जब इन कैरेक्टर्स को हम पढ़ते हैं, पौलुस को, पतरस को, और बहुत से ऐसे कैरेक्टर जो विश्वासियों की लिस्ट में हैं, तो हम उन्हें पढ़कर ही खुश हो जाते हैं। हम उन्हें पढ़कर ही खुश हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ, कितना अच्छा काम उन्होंने किया, कितना अच्छा विश्वास उनका था कि वो प्रभु यीशु मसीह की बात पर उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास करके वो आज्ञाकारी रहे। हम खुश हो जाते हैं दूसरों के जीवन के बारे में पढ़कर कि उन्होंने जीवन में प्रभु पर भरोसा करके, विश्वास करके उन्होंने प्रभु को प्रसन्न किया, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन बात आती है मेरी व आपकी। वचन पढ़ के, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ के हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या हमने अपने लिए सोचा है
कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। रोज हम संदेश सुन रहे हैं, सरमन सुन रहे हैं, बड़े बड़े प्रचारकों का हम सरमन, परमेश्वर के कलाम को उनके द्वारा सुन रहे हैं। उस समय सुनने में बहुत हमें अच्छा लगता है, उस समय हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें जीवन में प्रैक्टिकल आने लगता है तब उसमें हम फेल हो जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जब हम अपने जीवन में विपरीत हालातों में विफल हो जाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते परीक्षा में, इसका मतलब हम बुद्धिमान कुमारियां नहीं हैं। बुद्धिमान कुमारी कौन है परमेश्वर की दृष्टि में? यूहन्ना 10:27 में प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 23 ज़बूर हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा तो हमारा चरवाहा है। क्या हम भेड़े हैं? क्या हम उसकी भेड़े हैं? क्या हम उसके शब्द को पहचान रहे हैं? क्या हम उसके शब्द को पहचान कर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं? तो परमेश्वर की दृष्टि में तो वही बुद्धिमान कुमारी है, जैसे कि वचन में अभी मैंने पढ़ा यूहन्ना 10:27 में कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। क्यों जानता हूं? वो भेड़े परमेश्वर का शब्द सुनकर परमेश्वर के पीछे पीछे चलती हैं, परमेश्वर को फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मूसा की व्यवस्था को अभी तक हम छोड़ नहीं पा रहे। मूसा की व्यवस्था को हम छोड़ नहीं पा रहे, बल्कि हम परमेश्वर के पीछे तो चलना चाह रहे हैं, लेकिन हम व्यवस्था को छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन मत्ती 25:6 में क्या लिखा है कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो इस प्रकार से हम वचन में देख सकते हैं कि बुद्धिमान कुमारियां मुख्य रूप से दूल्हे का स्वागत करने में क्या है, सक्षम है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन सुनने को ज्यादा महत्व देती हैं। जब वो उस चिल्लाहट को सुनती है कि दूल्हा आ रहा है, तो वो स्वागत करने में पहले आ जाती हैं। वे उसको खोजती हैं, देखती हैं कि हाँ वो दूल्हा है या नहीं। और जब वो परमेश्वर के उस वचन के उस वाणी को सुनती है, तो वो प्रभु का स्वागत करती है। तो ये थी बुद्धिमान कुमारी, जो परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसके पीछे पीछे चल दी। उन्होंने पहले से तेल तैयार कर रखा था कि दूल्हा पता नहीं कब आ जाए। इसी तरह से आप सामरी महिला के बारे में भी वचन में पढ़ा होगा, जहाँ यूहन्ना 4:8 में लिखा, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी महिला से, सामरी स्त्री से कहा, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। तब उसे ये एहसास हुआ कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो उसके दिल में छिपी हुई बात को जान पाया है और उनके बारे में बात कर सकता है। और वो बहुत अचंभित हुई, हैरान हुई, और जाकर उसने अपनी जगह जाकर वहां जितने लोग थे उनको चिल्ला चिल्ला कर कहा, क्या कहा कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं ये यही तो मसीह नहीं। उसने भी जान लिया कि ये प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। उन 5 बुद्धिमान कुमारियों ने परमेश्वर की वाणी को सुन लिया, उसकी आवाज को सुन लिया, पहचान लिया। उसकी आवाज सुनकर वो उसके स्वागत के लिए चल दी। सामने स्त्री ने भी जान लिया कि जो बात कर रहा है ये मनुष्य, जो मेरे जीवन की वो सारी व्यथा को बता रहा है, तो ये परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह है। और वो चिल्ला चिल्ला कर आनंदित होने लगी, बताने लगी लोगों को। इसी तरह से आप पतरस के बारे में भी जानते हैं कि प्रभु के साथ रहते रहते जब उसने देखा कि प्रभु के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, सेवाएं हो रही है, लोगों को चंगाइयां दी जा रही हैं, आश्चर्य कर्म किए जा रहे हैं, तो ये कोई आम मनुष्य नहीं है। तो जब वो प्रभु के वचनों को, शब्दों को सुनता था, उसके कार्यों को देखता था, तब उसने ये जान ही लिया कि वो प्रभु यीशु ही मसीह है, जो वो परमेश्वर का पुत्र है। इसी तरह से नथानिएल, यूहन्ना, अंद्रयास और अन्य लोग भी थे जिन्होंने परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ध्यान दिया,
उस पर विश्वास किया। उन्होंने इस बात को पक्की तरह से मान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। उन फरीसियों और शास्त्रियों की तरह नहीं जिन्हें सारी भविष्यवाणियां मालूम थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उन्होंने उससे नहीं पहचाना। तो जो लोग परमेश्वर की वाणी को सुनने पर ध्यान नहीं देते और वचन के कुछ कुछ ऐसे शब्दों से वो चिपके रहते हैं, कुछ कुछ शब्दों से चिपके रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, तो वो सब कौन है? मूर्ख कुंवारियां। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम कुछ शब्दों पे आकर अटक जाते हैं, मन में सवालात आने लगते हैं, एक के बाद दूसरा सवाल, दूसरे के बाद तीसरा सवाल। लेकिन हम प्रभु का जो वचन है उसे विश्वास से नहीं पढ़ते। हमारे अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहां। जो वचन में लिखा है वो विश्वास के साथ हमें पढ़ना है। जो लिखा है वो सही है। वचन में लिखा है ना, तो आप बिंदु हटाएंगे, लगाएंगे, इसके लिए भी एक भारी दंड है मेरे व आप पर। तो मेरे प्रिय, मूर्ख कुंवारियां बनने से बचने के लिए और इन आपदाओं के बीच में इस महामारी के दौरान हमें परमेश्वर की दृष्टि में बने रहने के लिए परमेश्वर के वचन पर पूरी रीति से विश्वास करना है। मेरे प्रियो, तैयारी करनी है। सिर्फ वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, प्रैक्टिकल में भी आपको 100% सक्सेस होना है। आपको करके दिखाना है, सिद्ध होकर दिखाना है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं सिद्ध हूं वैसे तुम भी सिद्ध बनो। प्रेज द लॉर्ड। और अपना ध्यान पूरी रीति से वचन पर ध्यान लगाना है हमें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। अपने आत्मिक कानों को खोलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। इसी तरह से प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हमने तो अपने दिल के दरवाजों को बंद ही कर रखा है, उसके शब्द को हम सुनना ही नहीं चाहते। समय ही नहीं है हमारे पास कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके। अपनी आवाज तो हम परमेश्वर को सुनाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत व्यस्त हैं हम पारिवारिक कामों में, सामाजिक कामों में, लेकिन परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो परमेश्वर किस तरह से हमारे शब्दों को सुनेगा? हम परमेश्वर की आवाज को जब नहीं सुनेंगे तो कैसे पहचानेंगे, कैसे बनेंगे हम उसकी भेड़ें, जब अपने चरवाहे की आवाज को ही नहीं सुनना चाहते। तो मेरे प्रिय, अंत के दिनों में जब प्रभु आएगा तो वचन बोलेगा, निशब्द बोलेगा, तो हम कैसे उसकी वाणी को, उसके वचन को हम सीख पाएंगे, पहचान पाएंगे। कुछ बातों में हम देखेंगे कि परमेश्वर जब बोलते हैं, परमेश्वर की जो वाणी होती है, परमेश्वर के जो वचन होते हैं, शब्द होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें अधिकार होता है, सामर्थ होती है। जैसे कि हमें मालूम है, जब इस सृष्टि की रचना की गई तो परमेश्वर के कहे हुए शब्दों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के शब्द में क्या है? अधिकार और सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक में जब पहले अध्याय में पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। प्रभु ने कुछ वचन ऐसे भी कहे जो उन्होंने फरीसियों को संबोधित किया। क्या कहा उन्हें? हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर आए।
तो मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आज भी हमारी कलीसियाओं में इसी प्रकार के लोग हैं। हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स तो कहलाते हैं, लेकिन अंदर हमारे फरीसी और शास्त्री छुपे हुए हैं, जो सिर्फ अपने पासबानों की, अपने उन दास दासियों के जो वचन प्रचार करते हैं, हम बस यही देखते हैं कि कैसा वचन प्रचार कर रहे हैं, उनके वचनों में क्या कमी है, कौन सी ऐसी गलती करें जिसे हम पकड़ लें। कहने को तो हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले हैं, लेकिन छुपे कौन है हमारे अंदर? फरीसी और शास्त्री, जो सिर्फ गलतियां ढूंढते, खुद कुछ नहीं करते, है ना। नियम बना रहे हैं फरीसी शास्त्री, लेकिन खुद भी अपनी उंगली से सरकारना नहीं चाहते। नियम बनाते हैं लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करते। बहुत मिल जाएंगे आपको अपनी अपनी कलीसिया में ऐसे लोग, जो परमेश्वर के कार्यों में बाधक के रूप में खड़े हैं, परमेश्वर की सेवाओं को रोकने के लिए वो खड़े हुए हैं। जैसा वचन में पहले से प्रभु ने लिख दिया, पहले से ही बता दिया कि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, ना ही उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। यानी जो मसीह के वचन को सुनकर चलना भी चाहते हैं, उन्हें उनके कान में भी आकर फुसफुसा कर वो उस मार्ग से उन्हें भटका देते हैं। और ये कार्य तो शुरू से चलता चला आ रहा है मेरे प्रियो। आदम हवा के समय से उस सर्प ने जो हवा के कान में फुसफुसाया, आज भी कई लोगों का यही काम है मेरे प्रियो, कि वो हमारे उस मसीह जीवन में बाधक बन जाते हैं। लेकिन जो वचन में पक्के हैं, वचन में जो बने हैं, वो डालियां फलेंगी, वो परमेश्वर के फल को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, वो किसी तरह से भी भरमाने में नहीं आएंगे मेरे प्रियो। दूसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर के जो वचन है, जो शब्द में, उसमें और क्या चीज है, वो रहस्यों को प्रकट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए, तो बहुत से रहस्यों को प्रकट किया। उन्होंने कहा मत्ती 4:17 में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हमें मन फिराने की आवश्यकता है, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ने की आवश्यकता है। कहने को तो हम कह देते हैं कि मेरा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह, लेकिन हम अभी तक उसी पुराने मनुष्यत्व में फंसे हुए हैं, अपने उसी स्वभाव में फंसे हुए हैं, अपने अंदर से वो सारी सांसारिक बातों को नहीं निकाल पा रहे। उन अभिलाषाओं में हम खिंचकर पाप में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। प्रभु का कलाम कहता है मत्ती 7:21 में कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु प्रभु तो हम कहते हैं, लेकिन सभी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? कौन प्रवेश कर पाएगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के इन वचनों को जब प्रभु ने कहा, वो सिर्फ इसलिए कहा ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके, और हम ये जान सके कि जो लोग सचमुच पश्चाताप करते हैं, पुराने मनुष्य के लिए, पुराने स्वभाव के लिए पश्चाताप करना, मतलब कि जब हम किसी बुरे कामों से पश्चाताप कर लेते हैं, उन्हें फिर से रिपीट ना करें। तो जो पश्चाताप करेंगे और स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेंगे, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सक्षम होंगे परमेश्वर की दृष्टि में। इसके अलावा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो लोगों के दिलों की गहराई को जानता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि कहाँ पर रहती है? हमारे मन पर लगी रहती है।
उसे हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं कि हमने क्या पहना है, कैसे सजाया है। उसकी दृष्टि सिर्फ हमारे मन पर लगी है, क्योंकि मन में कौन रहता है, हमारे हृदय में कौन रहता है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। इसलिए इस मन को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। जिनके मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हमारी हर बात का पता है कि हम क्या कर रहे हैं, चाहे हम कितना छिपने की कोशिश करें। आदम भी छिप गया, आदम भी छिप गया था अनाज्ञाकारिता करके मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उसे चांस दिया। परमेश्वर ने चांस दिया, हे आदम तू कहाँ है? आदम नहीं आया। उसको चांस मिला था कि पश्चाताप कर ले, लेकिन वही स्वभाव जो हम में है, पश्चाताप नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ वाद विवाद करते हैं। परमेश्वर अवसर देता है मेरे प्रियो, लेकिन हम उस अवसर का फायदा नहीं उठाते। हम गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने गलतियों को क्षमा करने का भी उसके पास वो स्वभाव है। हमारे बच्चे जब गलतियां करते हैं तो क्या माता पिता उन्हें क्षमा नहीं करते? बच्चे जब सॉरी कह देते हैं, वो सॉरी शब्द ही माता पिता के लिए काफी है, हमारे स्वर्गीय पिता के लिए भी काफी है। जब हम उसके सामने अपने क्षमा, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, क्षमा करने की याचना करते हैं, तो वो माफ कर देता है मेरे प्रियो। वो हमें मौका देता है। हमारे मन में क्या है वो सब कुछ जानता है। आप कोरस वो जानते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। क्यों घेरता है मेरा वो आपका पिता? ताकि हम सुरक्षित रहें। हम अपने बच्चों को क्यों, अपने छोटे बच्चों को क्यों ले लेते अपने आसपास? ताकि वो गिरे नहीं, उन्हें चोट ना लग जाए। इस तरह मेरा वो आपका पिता भी हमें आगे पीछे घेरता है, लेकिन हम उस घेरे में, उस रक्षक के घेरे में रहना ही नहीं चाहते। हमें वो बाउंडेशन लगती है कि कैसे हम इस परमेश्वर के वचन को कैसे फॉलो करेंगे। बहुत मुश्किल है तो हमारे लिए, हम तो नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को जब हम सुनते हैं, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस लॉकडाउन के लिए कि पिछले 5 मार्च 2020 से जब ये लॉकडाउन हुआ, 22 मार्च 2020, उसके बाद से जब फेसबुक ऑनलाइन पर प्रचार का कार्य शुरू हुआ, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के वचन को फैलाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। जितना आप उसे रोकेंगे उतना ही वचन का प्रचार अधिक से अधिक होगा। तो इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉकडाउन के समय के लिए, जब प्रभु ने चाहा कि उसके लोग तैयार हो जाएं उस आगमन के लिए, अपने आप को तैयार कर ले, कोठरी को में जाकर प्रभु से प्रार्थना करें, उससे रिलेशन बनाएं, उससे अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें। जिन लोगों ने इस बात को पहचान लिया, उन्होंने सच में वचन की गहराई को पहचान लिया, जान लिया। परमेश्वर ने उन्हें सिखाया, उनके जीवन में प्रकाशन दिया, और ये हम सब अपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो इस बात को हम समझ पा रहे हैं। जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं वो समझ पा रही हैं कि लॉकडाउन का मतलब परमेश्वर की दृष्टि में क्या था, कि उसके लोग, उसके बच्चे उसके साथ रहकर, घर में परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर से घराने समेत वो रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें। और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हमने इस बात को समझा, सीखा। जिस बात को हम जब समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, वो हमारे जीवन से झलकने लगता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हम फरीसी शास्त्रियों की तरह ना बने। वचन को जान रहे हैं, वचन का ज्ञान रख रहे हैं, लेकिन वही जब ज्यादा ज्ञान होने से घमंड आ जाता है मेरे प्रियो, और घमंड ही नाश का कारण है। लूसीफर का घमंड उसके नाश का कारण हुआ। घमंड आ गया कि सारे स्वर्गदूत तो मेरे अंडर में है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ये जो एक ऊपर है, क्यों ना मैं उसके तुल्य हो जाऊं। जहां ये विचार किया, उसी विचार ने उसे पाप करने के लिए उत्साहित कर दिया, और वो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यही हम मनुष्यों का है मेरे प्रियो, कि जब परमेश्वर के वचन को हम
देखते हैं, सुनते हैं, उस पर हम विश्वास करें, उसको अपने ज्ञान के उस तराजू में ना तोलें कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं। और परमेश्वर का वचन में क्या है? सत्यता है, अधिकार है, सामर्थ है, और वो रहस्यों को यानी हमारे दिल की बातों को प्रकट करता है। और इसके बाद वचन में, परमेश्वर के वचन में सत्यता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर स्वयं क्या है? सत्य है। परमेश्वर लोगों की जरूरतों के अनुसार किसी भी समय में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो तैयार है। वो मार्ग है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। सत्य है, जिस सत्य को जानकर हम अपनी अभिलाषाओं से मुक्त हो जाएंगे, उन संसारिक बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। हम शरीर की बातों पर मन ना लगाकर आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। और फिर क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि जीवन मैं हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो अनंत जीवन को पाएगा। संसार हमें कुछ नहीं देगा, संसार हमें कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो खुद ही क्या है? कंगाल है, उसके पास भी कुछ नहीं है। वो भी परमेश्वर से मांगते हैं, तो वो हमें क्या देंगे? सिर्फ परमेश्वर है जो सबको देता है। क्योंकि व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया, वो मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। हालेलुया। आज भी हमारा स्वभाव है कि हम अभी भी चाहते हैं कि हम मिस्र में रहें, मिस्र की गुलामी में रहना चाहते हैं, संसार की गुलामी में रहना चाहते हैं। परमेश्वर ने तो पहले से ही उन्हें आजाद कर दिया, लेकिन आजादी वो चाहते ही नहीं। इसी तरह से हम मनुष्य भी संसार में रहकर संसार की बातों से मुक्त होना ही नहीं चाहते। क्योंकि कई लोगों को हम सुनते हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में सिर्फ थोड़ा समय देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में बने ही नहीं रहना चाहते। उन्हें क्या होता है? कहते हैं हम तो ये नहीं कर सकते, हमसे तो ये बार बार होता ही नहीं। तो ये उनसे पूछा जाए कि आप स्वर्ग जाना चाहेंगे या नरक, तो सब कहेंगे हम स्वर्ग जाना चाहेंगे। तो स्वर्ग में तो यही कार्य है, परमेश्वर की स्तुति महिमा के अलावा तो काम है ही नहीं वहां पर। जब वो काम वो करना ही यहाँ पे पृथ्वी पर रहकर ही नहीं करना चाहते, तो वहां कैसे करेंगे? तो कहाँ जाना पड़ेगा उन्हें? मूर्ख कुंवारियों की तरह नरक में। यही प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे कि हमें, और यहाँ चाहती ही नहीं है कि हमें स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में क्या होता है उन्हें ये भी नहीं मालूम। इसलिए वो बड़े आराम से कहते हैं कि हमसे बार बार वचन नियम से पढ़े जाते हैं, हम वचन की बात बार बार नहीं सुन पाते, बस थोड़ा ही समय बहुत है। और कई लोगों का ये कहना है कि हम जब ज्यादा वचन पढ़ते हैं हमारे जीवन में परीक्षाएं बड़ी आ जाती हैं, तो उन परीक्षाओं की डर की वजह से वो वचन में नहीं पढ़ते। और जबकि मालूम है कि मसीह के पीछे चलना यानी क्रूस को लेके चलना है, क्रूस के उस दुख को। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि क्रूस पर तुम्हें बलिदान मेरी तरह देना है, क्रूस जैसे दुख को सहना है। मसीह जीवन कैसा जीवन है? क्रूस में वो जीवन है। लेकिन हमारे मसीह भाई बहन सिर्फ आराम चाहते हैं, शरीर को आराम देना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें आज ये बस निर्णय लेना है कि यदि हमें बुद्धिमान कुंवारियां बनना है तो अपने आप को तैयार रखना है, हर चीज के लिए तैयार रखना है। एग्जाम देते हैं, हर चीज की तैयारी करते हैं, अच्छी तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब कुछ पढ़ते हैं। अपने सारे पेन पेंसिल्स जितने भी हमें चीजें चाहिए होती है उसको हम लेके चलते हैं। एक सिपाही जब युद्ध के लिए लड़ने जाता है, सब अपने वस्त्रों से, अपनी यूनिफॉर्म से, उन सारे हथियारों से अपने आप को रेडी करता है।
तो जब हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो अपने आप को किस प्रकार से हम रेडी करेंगे, ये बुद्धिमान कुंवारियों की ये कार्य हमने देखे कि हम वचन पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, और ये आनी है मेरे प्रियो, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां या ऊंच नीच या कोई भी ऐसे बाधाएं नहीं आएंगी। मसीह जीवन के में तो बाधाएं आना वाजिब है, तो उनके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम ऐसी परीक्षा में परमेश्वर की वचन में के द्वारा सामर्थ्य लेकर इस परीक्षा की घड़ी में हम स्थिर रहने पाए। और बुद्धिमान कुमारियों की नाई परमेश्वर की, जब परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह जब दूल्हा हमारा आएगा, उसकी आवाज को सुनकर हम उसके पीछे पीछे चल दें और उसके साथ हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु आपने हमें समय दिया कि प्रभु आपके वचनों से हम अपने आप को तैयार कर सके। और प्रभु ये वचन जो प्रभु जी आज आपने हमें दिया, खुदावंद होने देना पिता, आपकी सामर्थ को पाकर पिता परमेश्वर हम आपके मार्ग पर चलने वाले बन सके, आपकी आवाज को पहचान सके, आपको देख सके कि हाँ प्रभु आपकी ये शब्द हैं। आप तो हमारे चरवाहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम आपकी भीड़ बन सके, आपके शब्द को सुनकर आपके पीछे पीछे चलने वाले बन सके। अपने दूल्हे के आने के समय को देखकर अपनी अपनी मशालों को तैयार कर लें, अपनी कुप्पियों में एक्स्ट्रा ऑयल रखने वाले बने पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय फेसबुक लाइव पेज पर है पिता, हर एक भाई बहन को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। सबके जीवन की प्रभुता, उनके परिवार की प्रभुता प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी होने दीजिए हम फरीसियों और शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर एक सही चेले के रूप में पिता परमेश्वर आपको फॉलो कर सके पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की हर घटी कमी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। वो घटी कमी, वो कमजोरियां जो पिता परमेश्वर हमें आपके पास आने से रोकती हैं पिता, उन सारे बंधनों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से खंडित करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से सिस्टर ललिता सामरिया जी, उनके परिवार के लिए, और प्रभु जी उनके द्वारा चलाए जा रहे क्रॉस बिफोर क्राउन इस फेसबुक लाइव पेज के लिए पिता, इस पर प्रभु जी आप आशीष देना खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह इस पेज पर आकर आपके वचन को सुनाते पिता परमेश्वर, वो अपने आप को दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपको अपने जीवन से प्रकट करने वाले बन सके पिता। प्रभु जी हम सबके जीवन से पिता परमेश्वर आप बढ़े और हम घटे पिता। आपके राज्य को बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर हम अपनी सेवा कार्य को कर सके पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि हर मनुष्य का उद्धार हो। आप नहीं चाहते पिता कि किसी भी मनुष्य का जीवन नाश हो, क्योंकि हर एक मनुष्य को पिता आपने अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं, मनुष्य तो पिता परमेश्वर आपके स्वरूप समानता में बनाए गए हैं। कोई भी मनुष्य बुरा नहीं, लेकिन उनके स्वभाव में पाई जाने वाली हर बुराइयां जो आपके पास होने से उन्हें रोकती है पिता, उन सब बुराइयों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर करते हैं पिता। विशेष तौर से प्रभु उन भाई बहनों को पिता हम आपके चरणों में लाते हैं जो पिता परमेश्वर आपके वचन को तो जानते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उस पर चलना नहीं जानते। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जिनके हृदय इतने कठोर हो गए पिता, उनके अंदर से पिता परमेश्वर आप पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपके उस बड़े बलिदान के बारे में वो सोच सके, समझ सके, एहसास कर सके कि वो बलिदान ना तो कोई दे सकता इस संसार में, न माता न पिता न भाई न बहन न पति न पत्नी न बच्चे, सिर्फ एकमात्र प्रभु जो हमारे बड़े भाई जिन्होंने हमारी खातिर परमेश्वर के इसके कार्य को पूरा करने के लिए उस आज्ञाकारिता में रहे कि क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु में सह ली। प्रभु एक बार फिर से हम सबको पिता परमेश्वर अपने वचन में बढ़ाना, लेकिन पिता परमेश्वर आपके वचन में आपकी गहराई में बढ़कर हम प्रभु जी आपके प्रकाशन को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें
और जो भी पिता परमेश्वर आप हमें सिखाते हैं हम दूसरों तक इसे शेयर कर सके खुदावन। तो जी एक बार फिर से अपने इस बहन सिस्टर ललिता सामने जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके स्पेस के लिए पिता हम आपसे आशीष मांगते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।